हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन, यानी कि इसमें जो भी पैरेलल लाइंस होते हैं, ट्रांसवर्सल होते हैं, जो भी एंगल्स बनते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, उन सारी चीजों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। ये जो वीडियो होगी ये प्रॉपरली फोकस्ड होगी उन थ्योरम्स पे जो कि थ्योरम्स आपके एग्जाम में आती हैं। जो एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस होंगे इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा और वो वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास सारे थ्योरम्स का अच्छा खासा डिस्कशन होगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के एंगल्स हो सकते हैं, कौन सा एंगल किसके इक्वल हो सकता है, और इन सारी चीजों को हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले कि आप वीडियो को और आगे बढ़ाएं, मैं आपको छोटा सा अनाउंसमेंट ये दे देता हूं कि लाइंस एंड एंगल्स का ये पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी मैंने लाइंस एंड एंगल्स के वीडियो बना दिए हैं। इनफैक्ट मैंने 3 वीडियो लाइंस एंड एंगल्स के बनाए हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको क्लास 9th के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके जाके उन वीडियोस को पहले देखिएगा और फिर ही आप यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी तो ये बात आप जानते ही हो कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भैया क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं हमारे पैरेलल लाइंस पे। तो पैरेलल लाइन पे रिजल्ट्स क्या होते हैं इसकी पढ़ाई तो अपन कर लेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली पैरेलल लाइन होते क्या है। जब भी आप पैरेलल लाइन पढ़ते हो तो इसमें आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल ये दिया जाता है कि जो रेलवेज होती हैं उनकी जो ट्रैक्स होती हैं वैसे ही होते हैं पैरेलल लाइंस, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब 2 लाइनें एक दूसरे को टच करती है। अगर 2 लाइनें एक दूसरे को टच नहीं करती हैं तो उन लाइनों को हम बुलाते हैं पैरेलल लाइंस। और यही डेफिनेशन मैंने यहां पे भी लिखा है। If 2 lines lie in the same plane, सेम प्लेन कहने का मतलब है जैसे कि ये बोर्ड हो गया तो दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, इस बोर्ड में लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन इस बोर्ड में लाई कर रहा है और दूसरा लाइन इस बोर्ड से बाहर निकल रहा है, ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता है पैरेलल लाइंस के लिए। तो दोनों लाइनों को सेम प्लेन में लाई करना चाहिए एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड। जब भी उनको अपन आगे पीछे जितना भी लंबा करें, कुछ भी कर उन दोनों लाइनों को एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, और ऐसे लाइनों को ही हम कहते हैं कि वो लाइनें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। समझ आया डेफिनेशन, बेसिक सा डेफिनेशन। 2 लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पैरेलल वो हो जाएंगी। आगे आता है ट्रांसवर्सल। जब भी आप पैरेलल लाइन पढ़ोगे ना, ये ट्रांसवर्सल आपको जरूर मिलेगा। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में जब जब पैरेलल लाइंस आएंगे तब तब आपका ट्रांसवर्सल आता है। तो पहले तो ये समझिए कि पैरेलल लाइंस दिखते कैसे हैं। तो पैरेलल लाइंस कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। यहां पे मैंने एक लाइन बनाई है, यहां पे मैंने दूसरी लाइन बनाई है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, तो मैंने ऐसा बना दिया। तो पैरेलल लाइन को शो करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, मान लीजिए मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन बनाता हूं। मान लो एक लाइन तो मैंने ये बनाया और दूसरा लाइन जो है मैंने ऐसा बना दिया। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? हाँ सर, होंगे पैरेलल, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल होंगे। तो अगर मुझे यहां पे इन दोनों लाइनों को पैरेलल दिखाना है तो मैं ऐसा एक सिंबल यूज करता हूं। ये सिंबल दिखाता है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर मान लो मैंने एक लाइन ऐसा बना दिया, दूसरा लाइन ऐसा बना दिया और मैं कहता हूं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो वापस इनको दिखाने के लिए मैं ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर लूंगा जो कि दिखाएगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो कभी भी आप पैरेलल लाइंस दिखाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से आप सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन में अलग अलग पैरेलल लाइन से होती हैं, तो एक सिंबल से तो बात बनेगी नहीं, तब अपन को मल्टीपल सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो, कंसिडर कर लो, आपने कभी जीवन में पैरेललोग्राम नाम का फिगर देखा है? देखा होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। आगे क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे।
करेंगे। तो पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। पैरेललोग्राम में ये जो AB वाला साइड होता है किसके पैरेलल होता है, आपके CD वाले साइड के पैरेलल होता है, और ये जो AD वाला साइड होता है किसके पैरेलल होता है, आपके BC वाले साइड के पैरेलल होता है। अब देखो AB और CD को पैरेलल दिखाने के लिए तो एक एरो का इस्तेमाल कर लिया। अब AD और BC को कैसे पैरेलल दिखाओगे, तो यहां पे दो एरो बना दो और यहां पे आप दो एरो बना दो। ये दिखाएगा कि आपका जो AD है वो BC के पैरेलल हो गया और यहां पे जो AB है वो आपके CD के पैरेलल हो गया। तो इस तरह से जो मल्टीपल पैरेलल लाइंस का केस होता है उधर अपन नंबर ऑफ एरोस को चेंज करके चीजों को दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। अब पैरेलल लाइंस तो अपन ने पढ़ लिया। पैरेलल लाइंस पढ़ने के बाद बात आती है कि भैया ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो सुनिए, ट्रांसवर्सल में सिंपल सा एक डेफिनेशन दिया जाता है, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। यहां पे आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसी बनाई, दूसरी लाइन ऐसी बनाई, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सिंपल मैंने दो लाइनें बना दी है, क्लियर। अब मान लो इन दोनों लाइन को कट करने के लिए मैंने एक तीसरा लाइन बनाया। इन दोनों लाइनों को कट करने के लिए मैंने क्या बनाया, एक तीसरा लाइन बनाया। मान लो इस लाइन का नाम L है, इस लाइन का नाम M है और इस लाइन का नाम P है। तो यहां पे तीन लाइनें आपको दिख रही होंगी। यहां पे जो P वाली लाइन है ये L को भी कट करती है और M को भी कट करती है। देखो ये P वाली लाइन L को कट करती है, मान लो इस पॉइंट को A बोल दो, और M को कट करती है, मान लो इस पॉइंट को B बोल दो। इन दो पॉइंट्स पे कट करती है। इसका मतलब ये जो P वाली लाइन है इसको हम बुलाते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बुलाते हैं हम इसको बुलाते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइनें हो गई, तीन लाइनें हो गई या चार लाइनें हो गई, उनको कट करती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो लाइनों को कट करेगी। मान लो आप चाहो यहां पे तीसरा लाइन बना दो तो ये तीसरे पॉइंट C पे कट कर गई। मान लो यहां पे इसको एक्सटेंड करके आप चौथी लाइन बना दो और इस पॉइंट को D बोल दो तो इसने चौथे पॉइंट पे काट दिया। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे ट्रांसवर्सल लाइंस को क्या करता है, काटता है, और इसीलिए इस लाइन को हम बुलाते हैं ट्रांसवर्सल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे ट्रांसवर्सल ने उन लाइंस को कट किया है जो कि पैरेलल नहीं है। हमारे इस चैप्टर में हमको उन्हीं लाइंस के बारे में पढ़ना है जहां पे ट्रांसवर्सल कट करता है पैरेलल लाइंस को। तो मान लो अपन दो पैरेलल लाइन बनाते हैं। एक पैरेलल लाइन हमने ये बना लिया, नाम रख दिया L, और दूसरा पैरेलल लाइन हमने ये बना दिया, नाम रख दिया M। क्लियर है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। भैया पैरेलल है तो ऐसे एरो बना के दिखाओ कि पैरेलल है। अब मान लो ऐसी एक तीसरी लाइन बना दी, अपन ने इसका नाम रख दिया P। अब P वाली लाइन जो है इसको कट करती है मान लो A पे, इसको कट करती है मान लो B पे, तो P वापस से क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा ट्रांसवर्सल, क्योंकि इसने इन दोनों लाइनों को A और B पॉइंट पे क्या किया है, कट किया है। तो यहां पे ये वाला लाइन क्या हो गया, ये वाला लाइन आपके पास ट्रांसवर्सल हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ट्रांसवर्सल का पर्पस समझ में आ रहा होगा। ये जो डायग्राम है ना, अपने क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कह लो, आगे के चैप्टर्स कह लो, बहुत क्रूशियल डायग्राम है कि जब भी ट्रांसवर्सल आपके दो पैरेलल लाइंस को कट करता है बहुत सारे रिलेशंस निकल के आते हैं एंगल्स के बीच में, और उन्हीं सारी चीजों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अपन ने इंट्रोडक्शन जो है यहां पे कर लिया, हमने समझ लिया कि पैरेलल क्या होता है, हमने समझ लिया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं कि एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस। कौन कौन से एंगल बनते हैं जब आपका एक ट्रांसवर्सल कट करता है आपके दो लाइनों को। ऑल्दो यहां पे उसने ये बोला है सिंपल दो लाइनों को कट करने वाला ट्रांसवर्सल, अपन लेकिन स्पेशल केस पढ़ेंगे। कौन सा स्पेशल केस पढ़ेंगे, कि जब एक ट्रांसवर्सल कट करेगा आपके दो पैरेलल लाइंस को, क्योंकि ये जो सिंपल लाइन है ना उनको ट्रांसवर्सल से कट करवा के अपने को कोई फायदा नहीं होगा, कोई एंगल के रिलेशंस नहीं निकल के आते हैं। तो अपन कौन सा केस पढ़ेंगे, अपन वो केस पढ़ेंगे जब दो पैरेलल लाइन को कट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, एक ट्रांसवर्सल का। चलिए शुरू करते हैं, इधर आ जाइए। तो मान लो वापस से अपन दो लाइनें मस्त बना लेते हैं। तो एक लाइन अपन यहां पे बना लेते हैं, मान लो ये लाइन हो गई अपने पास L, और नीचे एक लाइन अपन ले लेते हैं M। क्लियर है, दो लाइनें हो गई। इसको कट करवा देते हैं मान लो एक तीसरे लाइन से, और ये तीसरा लाइन आपके पास हो गया P। यहाँ पे L और M क्या है, पैरेलल है, एरो से दिखाना पड़ेगा। तो ये ऐसा, मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। मान लो जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को आप बुलाते हो, अभी कुछ मत बुलाओ, मान लो A है और ये मान लो B है। क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, क्या आपको दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने एंगल्स बन रहे हैं तो क्या आप आंसर कर
कर पाएंगे? हाँ, आप लोग कर पाएंगे। कैसे? तो मैं दिखाता हूं कौन कौन से एंगल बनते हैं। देखो, एक एंगल यहां पे बनता है 1, इसका नाम 1 रख दो। एक एंगल यहां पे बनता है, मान लो इसका नाम 2 रख देते हैं। यहां पे एक तीसरा एंगल आपको दिख रहा होगा, इसको एंगल 3 बोल देते हैं। यहां पे एक चौथा एंगल दिखा होगा, एंगल 4। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी यहां पे स्टार्ट कर दो। ये मान लो एंगल 5 है, ये मान लो एंगल 6 है, ये मान लो एंगल 7 है, एंड ये फाइनली मान लो एंगल 8 है। ये आपके पास टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब दो लाइनें होती हैं, एक ट्रांसवर्सल उन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करता है, तो बताओ कितने एंगल बनते हैं? तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे कि टोटल 8 एंगल जो हैं वो बनते हैं, जैसे कि यहां पे बन रहे हैं। अब ये जो 8 एंगल है ना, इनका कुछ ना कुछ नाम है। तो मैं एक एक करके आपको सारे टाइप्स ऑफ एंगल समझाता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा। जो पहला नाम होने वाला है, ये पहला नाम कोई नया नहीं है, मैं बताता हूं पहला नाम कौन सा है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पढ़ाया था मैंने आपको, पहले भी पढ़ा चुका है ना, तो वही देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया इस डायग्राम में मुझे बताओ कि कहां कहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपने तब बनाया था जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो एंगल ऑपोजिट होता है आप उन्हें बुलाते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे कि इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे कौन सी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है? एल वाली लाइन और पी वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है। कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट है? तो एक 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, 2 और 4 क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। यानी कि सबसे पहला यहां पे पेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पेयर्स बनते हैं। तो जो सबसे पहला पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, वो क्या है? 1 और 3, 1 एंड 3 ये बनाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट। अच्छा, दूसरा बताओ, दूसरा बनाएगा 2 और 4, तो दूसरा होगा एंगल 2 एंड एंगल 4, ये बनाएगा दूसरा पेयर। अच्छा, क्या कोई और ऐसी जगह है जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं? बिल्कुल, और ऐसी जगह है, ये वाला पॉइंट। यहां पे भी तो ये वाली लाइन, पी वाली लाइन और एम वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है। क्या यहां पे भी वर्टिकली ऑपोजिट के पेयर बनते हैं? बिल्कुल, जैसे कि 5 और 7 बन रहा है, 6 और 8 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला पेयर होगा वर्टिकली ऑपोजिट का, वो होगा एंगल 5 एंड एंगल 7। और कोई पेयर बन रहा है क्या? बिल्कुल, 6 और 8 वाला। यानी कि जो डी वाला पेयर होगा वो होगा एंगल 6 एंड एंगल 8। ये जो है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को ऐसे दिखा दो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके एंगल रिलेशंस को समझने के लिए। तो बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया ले लो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। समझ में आ गया? बढ़िया से, चलो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। अब वर्टिकली ऑपोजिट तो हो गया, अभी 3 और टाइप्स के एंगल्स बचे हैं, जिसमें मैं दूसरा यहां पे लिखता हूं। ऐसा करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा और फिर इसी डायग्राम के रेफरेंस में चीजें लिखूंगा, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बढ़िया, चलो आ जाए। तो इस चीज को अपन हटा देते हैं, और जो दूसरा अपन पढ़ेंगे, ये तो था सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट। अभी दूसरा और तीसरा बचा है। जो दूसरा आप पढ़ते हैं, इसको आप बुलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बुलाते हैं आप इसको? आप इसको बुलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं और कहां कहां होते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा। कौन से एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमेशा पेयर में होते हैं। देखो, जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट पेयर में थे। पेयर का मतलब ये होता है कि एक साथ दो का होना। जैसे कि यहां पे 1 और 3 क्या था? एक पेयर था वर्टिकली ऑपोजिट का। वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी क्या होगा? पेयर होगा। अब यहां पे देखो, सबसे पहला पेयर मैं आपके सामने लिखता हूं और आप समझ जाएंगे पैटर्न। जो सबसे पहला पेयर है वो है एंगल 1 और एंगल 5 का। देखो किसका बनाया मैंने? एंगल 1 और एंगल 5 का। समझ गए? इस लाइन के ऊपर वाला 1 और इस लाइन के ऊपर वाला 5, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, दूसरा पेयर अगर किसी ने मांगा तो एक बात देख लो भैया, इस लाइन के ऊपर कौन है? 2 है। इस लाइन के ऊपर कौन है? 6 है। यानी कि यहां पे एंगल 2 और एंगल 6 जो है, ये क्या बनाएंगे? ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो लाइन के ऊपर वाले एंगल देखे हैं।
अब लाइन के नीचे वाले एंगल भी तो देखेंगे। देखो जरा, तीसरा पेयर अगर मैं बोलूं तो इस लाइन के नीचे 4 है, इस लाइन के नीचे 8 है, L के नीचे 4 है, M के नीचे 8 है, तो यहां पे जो एंगल 4 है और एंगल 8 है ये क्या बनाएंगे, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनाएंगे। अब लास्ट पेयर कौन सा बच गया, तो लास्ट पेयर जो आपके पास बचा है, इस लाइन के नीचे 3 है, इस लाइन के नीचे 7 है, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी क्या बनाएंगे, ये भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनाएंगे। तो टोटल कितने पेयर हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के केस में, आपके पास 4 पेयर हो गए। अगर किसी ने बोला कि हमको दिखाओ तो बता देना 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8 और 3 और 7 ये क्या हो गए, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। चीजें क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बढ़िया। तो ये दूसरा पेयर था करस्पॉन्डिंग का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तीसरा टाइप अपन डिस्कस करेंगे, ले लिया, बढ़िया। चलो आते हैं, तो अपन तीसरा टाइप पे आ जाते हैं। तो पहला कौन सा था, पहला था वर्टिकली ऑपोजिट, दूसरा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आता है आपके पास तीसरा टाइप जो कि बहुत बार देखोगे आप, इसको कहते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वापस से नाम ले लो, इसको हम बुलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझिएगा कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एकदम ध्यान से समझना। देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के केस में बहुत सिंपल सी बातें होती है। यहां पे आपको एंगल 3 दिख रहा है, दिखा क्या, मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया है, और यहां पे आपको एंगल 5 दिखा क्या, दिखा सर। ये जो दोनों पेयर कहलाते हैं ना, ये पेयर कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो अगर मुझे यहां पे आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाना है तो मैं सीधा से लिखूंगा, सबसे पहला पेयर जो है वो है 3 और 5 का, ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 3 और 5 जो है ये आपके पास पहला पेयर है, किसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। अभी बात खत्म नहीं हुई है, और भी पेयर्स है अपने पास, जरा उसको डिस्कस करते हैं। अरे लो, लाइन ही चली गई, एक सेकंड, इसको लाने दो वापस, ये हटाओ और ये हटा दो, जस्ट फॉर अ सेकंड, ठीक है। तो ये पहला पेयर था, किसका पेयर था भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। अभी पेयर बचे हैं, ऑल्दो आप समझ चुके होंगे कि कौन से पेयर की बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैंने कौन से पेयर की बात करी, 3 और 5 की बात करी। अब 3 और 5 की बात जब हो चुकी है, अब किसकी बात करेंगे अपन, तो अब अपन बात करेंगे 4 और 6 की। देखो ना, उल्टा जा रहा है, 3 5 ऐसा, 4 6 ऐसा। ऑल्टरनेट का मतलब यही होता है एक छोड़ के, मतलब ऑल्टरनेट डेज बोलते हो ना, मंडे फिर आता है वेडनेसडे, फिर आता है फ्राइडे, वैसा ही कुछ एंगल्स में भी है ऑल्टरनेट का, कि 3 लिया तो ऐसे जाओ 5, 4 लिया तो ऐसे जाओ किधर, 6। तो यहां पे जो दूसरा एंगल आपके पास बनता है ऑल्टरनेट में, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 4 और 6। तो आप बोल देंगे एंगल 4 एंड एंगल 6 जो हैं ये भी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में बस यही 2 पेयर बनते हैं, इनके अलावा और कोई पेयर नहीं बनते हैं। वापस से देख लो कौन कौन से, 3 और 5 है, 4 और 6 हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, ये चीज बहुत जरूरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के साथ अब एक चौथे पेयर पे अपन आ जाते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, जिसको बुलाते हैं हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या बुलाते हैं, तो लंबा चौड़ा नाम है, लंबा चौड़ा नाम लिखता हूं मैं, इसको चौथे वाले को बुलाते हैं अपन इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड होने वाले इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको अपन ऐसा बुलाते हैं। और अगर इसको पढ़ेंगे कैसे, अपन इसको पढ़ेंगे वो इंटीरियर एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। जैसे कि देखो, अच्छा इसका एक और नाम है, वो नाम लिख देता हूं मैं। इस पूरी चीज को अपन शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं को इंटीरियर एंगल। तो ये 2 नाम अपन रखते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या अपन बुलाते हैं को इंटीरियर एंगल। अब समझिए जरा ये होता क्या है। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये ट्रांसवर्सल है, इसमें 4 और 5 जो है ये कहलाएंगे आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल। ऐसा कैसे, देखो 4 और 5 अंदर है यानी कि इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल के एक साइड में है यानी कि हो गए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहां पे जो सबसे पहला पेयर बनेगा वो बनेगा आपके पास
एंगल 4 एंड एंगल 5 का ये पहला पेयर बनेगा। और यहां पे अगर दूसरा पेयर बनाओगे तो ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड कौन है, 3 और 6, तो आप क्या लिख दोगे, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये बनाएगा आपके पास दूसरा पेयर। तो बस इतने ही पेयर होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, एक 4 और 5 बनाते हैं, एक 3 और 6 बनाते हैं, बस यही है आपका चौथा टाइप। तो ये 4 टाइप्स होते हैं आपके एंगल्स के। शुरुआत कहां से करी थी, वर्टिकली ऑपोजिट से, फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा, ऑल्टरनेट इंटीरियर पढ़ा, और फाइनली कौन सा पढ़ा है अपन ने, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या जिसको आप बुलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन से होते हैं, 3 और 5 है, 4 और 6 है, सॉरी 3 और 6 है और 4 और 5 है, ये कहलाते हैं आपके को इंटीरियर एंगल, या फिर वो बड़ा सा नाम आप कह लो। तो यही आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो कि क्लास 9th में आपके इस चैप्टर में मिलेंगे। इनफैक्ट ये वो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो सिर्फ इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे, आने वाले जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर हैं वहां पे ये चीजें आप बार बार देख सकते हैं। चलो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो अगर ये सारी चीजें अपनी क्लियर हैं तो अपन बढ़ सकते हैं थोड़ी सी और चीजों पे, और यहां पे हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम। अब देखो यहां पे अपन नाम से ही समझ सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे बेस्ड होगा, तो इसीलिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा है। और एक्सियोम शब्द का मतलब ये है कि जो भी अपन पढ़ने वाले हैं ये सेल्फ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैंने बताया था ना एक्सियोम का मतलब, एक्सियोम वो चीजें होती हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होती हैं जिनको आपको प्रूव नहीं करना रहता है, आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए, वो एंगल्स जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते थे उनके बारे में यहां पे बातें चलेगी। अब यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम में दो बातें आती हैं। सबसे पहली बात अपन पढ़ते हैं ये वाला स्टेटमेंट, पहले रीड करते हैं। क्या कहता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सिंपल सी बात बोली इसने, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो सारे के सारे बनते हैं आपके इक्वल। डायग्राम में आपको थोड़ा सा और डिटेल में ये समझ में आएगा। चलो आ जाते हैं इसी डायग्राम में, अपन पहले इस चीज को हटाते हैं और किसको बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। तो जल्दी बताओ मुझे कि यहां पे कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, किसको ढूंढ रहे हैं अपन ढूंढ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को। तो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखाया था, तो फटाफट बताइए जरा कौन कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो सबसे पहला पेयर जो आप ढूंढ पा रहे होंगे, मुझे अच्छे से मालूम है, आप बोलेंगे सर 1 और 5 जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सही बात है, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दूसरा बताओ सर 2 और 6 जो है ये भी करस्पॉन्डिंग है। बिल्कुल सही बात है, 2 और 6 जो है ये भी करस्पॉन्डिंग है। 4 और 8 जो है ये भी करस्पॉन्डिंग है, तो लिख दो यहां पे 4 और 8 जो है ये भी करस्पॉन्डिंग है। फाइनली 3 और 7 जो है ये भी करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 3 और एंगल 7 जो है ये भी आपके क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या लिखा था एक्सियोम में, एक्सियोम में सिंपल सी बात लिखी थी कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास हैं, कब ये स्टेटमेंट वैलिड है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम वाला, जब दो लाइनें पैरेलल हो। अगर लाइनें पैरेलल नहीं होंगी ना तब आप ये सारी बातें कर ही नहीं पाएंगे। जब ये तभी होगा जब आपकी लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अभी तो अपनी लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि अपन ये बातें कर सकते हैं। तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि मैं लिखूंगा कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा, एंड एंगल 3 जो है आपके एंगल 7 के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं स्टेटमेंट, अगर दो पैरेलल लाइन है उन पे ट्रांसवर्सल बनता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्योंकि एक्सियोम शब्द का इस्तेमाल किया गया है फिर तो आप इसका प्रूफ जो है वो मांग ही नहीं सकते, एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको चीजें दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं हल्का सा चीजें मॉडिफाई कर रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला 1 और 5 इक्वल है, तो उसको ब्लैक कलर से दिखा दो भैया। किसको बोला मैंने बोला है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। क्लियर है। ऐसे ही
2 और 6 क्या है, इक्वल है, तो ये एंगल 1 और 5 इक्वल हो गए, तो बाकी समझ गए ना, ये 2 और 6 इक्वल है, 3 और 7 इक्वल है, एंड फाइनली 4 और 8 इक्वल है। ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हैं। चलिए, आई होप आपको करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का एक कन्वर्स स्टेटमेंट है। कन्वर्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उस स्टेटमेंट का ऑपोजिट स्टेटमेंट आपके सामने है। तो मैं यहां पे दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ता हूं, तो वो स्टेटमेंट आपको और चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन करेगा। क्या था कन्वर्स का मतलब, समझते हो ना, जो चीज दी गई है उसका जस्ट ऑपोजिट। तो पहले स्टेटमेंट में तो ये बोला कि भैया लाइनें पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल बनेगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। तो अब इसका उल्टा कैसे होगा, तो उल्टा कुछ ऐसे होगा, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को कट कर रहा है, यहां पे उसने ये नहीं बोला है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अभी ये चीज अपन को गिवन नहीं है, सीधी सी बात बोली उसने, अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है कितनी लाइनों को, दो लाइनों को, मेकिंग अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर एक ट्रांसवर्सल आपके दो लाइनों को कट करता है, चार पेयर दिखाए थे ना मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग के, उनमें से अगर कोई भी एक पेयर इक्वल हुआ तो यानी कि वो लाइन क्या हो गए, वो दोनों लाइन जो है पैरेलल हो गए। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम फोकस से ध्यान से सुनना। मान लो अपने पास दो लाइनें हैं, अपन बना लेते हैं। एक लाइन हमने बना लिया ये, दूसरा लाइन हमने बना लिया ये। देखो पैरेलल नहीं बनाया मैंने, जानबूझ के नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि अभी वो पैरेलल है या वो पैरेलल नहीं है, नहीं मालूम ना, इसलिए अपन ने ऐसे बना दिए। अब मान लो इस लाइन पे ऐसा एक ट्रांसवर्सल बना दो, बना दिया ट्रांसवर्सल, बहुत बढ़िया। यहां पे कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, तो देखो सर, एक ये बनेगा एंगल 1, एक ये बनेगा एंगल 2, होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल होंगे। अच्छा दूसरा बताओ, तो सर यहां पे एंगल मान लो, अरे नाम चेंज कर लो, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तब भी मान लो ये 1 है, ये 2 है, और इसको 3 बोल दो, इसको आप बोल दो 4, क्लियर है, इसको 5 बोल दो, इसको 6 बोल दो, देन आप इसको 7 बोल दो, या 7 इस तरफ भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, इसको 7 बोल दो, और इसको जो है आप 8 बोल दो, क्लियर है। तो कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब समझ गए ना, एक बन रहा है आपके पास 1 और 5, क्लियर है। 1 और 5 के अलावा बताओ कोई, जैसे कि यहां पे 2 और 6 बना, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, और यहां पे मान लो देखो 3 और 7 बना, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंड फाइनली आपके पास 4 और 8 बना, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये चारों के चारों एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सीधी सी बात है। अब सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, इन चार पेयर में से कोई भी एक पेयर इक्वल हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें चारों को इक्वल करना है, इन चार पेयर में से कोई भी एक इक्वल हो जाए, कोई भी, जैसे कि मान लो 1 और 5 इक्वल हो गया, मान लो, बाकियों की बात ही मत करो, बाकियों को मिटा दो, जैसे कि उसने बोला चार पेयर बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग के, उन चार पेयर में से कौन इक्वल हो गया, 1 और 5 इक्वल हो गया। तो जैसे ही एक मतलब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो जो दिखने में मैंने ऐसी बनाई थी, वो कायदे से अब ऐसी नहीं, उनको मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो चुकी हैं, वो आपकी पैरेलल हो चुकी हैं। तो यही था आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कन्वर्स, यानी कि पहले स्टेटमेंट में मैंने ये बोला था कि अगर लाइनें हैं और ऐसे ट्रांसवर्सल बन रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। इसमें क्या बोल रहा हूं, इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि दो लाइनें हैं, लाइनें पैरेलल नहीं है, ऐसा मैंने बोला है। तो मान लो दो लाइनें हैं, ट्रांसवर्सल बन रहा है, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। पहले केस में लाइन पैरेलल थी तो एंगल्स इक्वल थे, दूसरे केस में एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है। समझ रहे हो, पहले केस में लाइनें पैरेलल थी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, और दूसरे केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं इसलिए लाइनें पैरेलल हैं। बात समझ गए आप, यानी कि ये दोनों लाइनें कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और एक और यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है कि अगर एक पेयर इक्वल है, इसका मतलब बाकी के तीनों पेयर इक्वल ही होंगे। यानी कि मैं यहां पे सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि 1 और 5 इक्वल है, मान लो उसने गिवन यही दिया था कि 1 और 5 इक्वल है, पर बाकी जितने पेयर बचे ना वो सब इक्वल होंगे, यानी कि मेरा 2 और 6 भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि मेरा 4 और 8 भी क्या होगा, 4 और 8 भी क्या होगा भैया, इक्वल होगा। मैं लिखना पड़ेगा इक्वल, क्योंकि एक पेयर इक्वल तो सब इक्वल। और कौन बचा, 2 6 हो गया, 1 5 तो दिया ही था, 3 और 7 भी
क्या होगा, उसको इक्वल होना ही होना पड़ेगा। तो यही था आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सियोम और उसका कन्वर्स। सीधी सी बात में बोलूं तो ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, इसके बिना आगे की पढ़ाई हो नहीं सकती है। और अपन को बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है कि अगर दो लाइनें पैरेलल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चारों के चारों पेयर इक्वल, और अगर दो लाइनें दी गई हैं, एक ट्रांसवर्सल बना है, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है यानी कि लाइनें पैरेलल है, और अगर उनमें से सिर्फ एक पेयर इक्वल है तो भी लाइनें पैरेलल है, और एक पेयर इक्वल होने का मतलब यह है कि बाकी के तीन पेयर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही था आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और उसका एक्सियोम। अब इन सारी चीजों के बेसिस पे अपन ने इतनी सारी पढ़ाई करी ना, अपन ने पढ़ाई करी कि एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, अपन ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम पढ़ा जिसका कोई प्रूफ लेना नहीं है। इन सारी चीजों के बेसिस पे हमने बनाए हैं थ्योरम्स। क्या बनाए हैं, थ्योरम्स। और इन थ्योरम्स को आपको स्टेटमेंट के साथ याद करना पड़ेगा, पर थ्योरम का प्रूफ भी होता है, इसलिए हम थ्योरम को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर उनका प्रूफ भी करेंगे, जिससे वो चीजें आपको भी याद रहें और एग्जाम में आप उनको रेसिप्रोकेट भी कर सको। चलिए थ्योरम नंबर 1 से अपन चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां पे ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उन पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल बनता है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर हम उसको प्रूव करते हैं। यहां पे एक बात बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप ये थ्योरम्स जैसे कि पढ़ते हैं, मेरे साथ आप पढ़ोगे 2-4 थ्योरम्स, अभी हर थ्योरम का स्टेटमेंट आपकी कॉपी में होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चंस करोगे, जब क्वेश्चन में थ्योरम्स का इस्तेमाल करोगे, तो वहां पे आपको ये थ्योरम्स ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, जिससे आपको भी अंडरस्टूड हो और जो आपका कॉपी चेक करे टीचर जो हो उसको भी ये चीजें अंडरस्टूड हो। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं डायग्राम बनाने से। तो डायग्राम में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, दो पैरेलल लाइंस। तो एक पैरेलल लाइन हमने ये बना दिया, दूसरा पैरेलल लाइन हमने ये बना दिया। इस पे हमने बनाया है एक ट्रांसवर्सल, ये हमने ट्रांसवर्सल बना दिया। लाइन का नाम रख सकते हो, मान लो इसको L बोल दो, इसको M बोल दो और आप इसको बोल दो P। ठीक है, ये आपने तीनों लाइन बना ली। अब यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो एरोस का सहारा तो लेना पड़ेगा, ऐसे एरो बना दिए। अब यहाँ पे आपके पास ढेर सारे इंटीरियर एंगल्स तो नहीं बनते हैं, ऑल्टरनेट की बात करोगे सिर्फ दो पेयर बनते हैं। मैं दोनों पेयर को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एकदम ध्यान से देखना। पहला पेयर होता है आपके पास ये वाला और ये वाला, याद है। दूसरा पेयर अगर मैं आपके सामने बना दूं तो दूसरा पेयर, एक पेयर आपके पास ये होगा ऐसा वाला और एक ऐसा होगा, ये आपके पास बनता है दूसरा पेयर। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है इक्वल है, सीधी सी बात है। एंगल का नाम लिख दें क्या, जिससे चीजें और आसान पड़े? हाँ सर लिख दो। तो चलो एंगल्स का अपन नाम लिख देते हैं, जैसे कि इस एंगल को हम बुला देंगे एंगल 1, इस एंगल को हम बुला देंगे एंगल 2, इसको बुला देते हैं अपन एंगल 3, इसको बोलेंगे एंगल 4, इसको बोल देंगे अपन एंगल 5, इसको बोल देंगे एंगल 6, इसको बोल देंगे अपन एंगल 7 और इसको अपन बोल देंगे एंगल 8। तो अपन ने एंगल्स का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। अब गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें अपन को गिवन है, क्योंकि जब भी किसी चीज को प्रूव करना रहता है एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, ऐसे रैंडम तो अपन कर नहीं सकते। तो चलो अपन गिवन से शुरुआत करते हैं। तो गिवन में क्या लिखाता है, गिवन में लिखाता है वो सारी चीजें जो आपको दी जाती है पहले से ही। तो क्या क्या चीजें आपको दी गई है, तो मुझे यहां पे 2-3 चीजें दी गई हैं। सबसे पहला कि लाइन L जो है मेरे लाइन M के पैरेलल है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा मेरा जो लाइन L है वो क्या है, पैरेलल है लाइन M के। अब पैरेलल दिखाने के लिए पूरा लिखने की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, पैरेलल का साइन जो होता है ना कुछ ऐसा होता है, लाइन L है लाइन M है, दोनों पैरेलल हैं तो आप ये सिंबल लगा देंगे। क्लियर है? ठीक है। कुछ और दिया गया है, हाँ आपने P लिया है। P क्या है, P जो है आपके पास ट्रांसवर्सल है, आपने यहां पे लिख दिया कि P जो है हमारे पास ट्रांसवर्सल है। इसके अलावा तो और कुछ दिया नहीं है, तो बस इतना लिखेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, तो उसमें को लिखाता है टू प्रूफ। क्या लिखाता है, टू प्रूफ, यानी कि जो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो जल्दी बताओ क्या प्रूव करना है, हमें यहां पे दो चीजें प्रूव करनी है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, लेकिन क्योंकि दो पेयर हैं तो दोनों पेयर को इक्वल प्रूव करना
देखना पड़ेगा सबसे पहले किसको प्रूव करना है इक्वल। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट होते हैं ना, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा कौन सा पेयर है, दूसरा पेयर है 3 और 6, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों भी आपके इक्वल होने चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। चलो कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर कुछ करते हो तो यहां पे तीसरा कंस्ट्रक्शन आता है। अभी कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है तो अपन डायरेक्ट आ जाएंगे किस स्टेटमेंट पे, हम लिखेंगे यहाँ पे अगला स्टेटमेंट प्रूफ। क्या लिखते हैं हम अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ का मतलब कि अब हम दिखाएंगे आपको कि कैसे हम इस चीज को करेंगे प्रूफ। टू प्रूफ में लिखाता है कि जो चीज आपको प्रूफ करनी है, और प्रूफ में वो चीजें लिखाती है, वो थ्योरी लिखाता है जिसकी मदद से आपने चीजों को प्रूव किया। अब एकदम ध्यान से फोकस होकर सुनना, क्योंकि डायग्राम अपने पास उस पेज में है, सॉल्यूशन अपन यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना। तो अगर आपको प्रूव करना है कि 4 और 5 इक्वल है, कैसे करोगे, एकदम ध्यान से सुनना। एक बात बताओ मुझे, इस फिगर में क्या एंगल 1 और एंगल 4 आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिखाई देते हैं? मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था वर्टिकली ऑपोजिट। क्या एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट दिखाई पड़ते हैं? हाँ सर पढ़ते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। एकदम ध्यान से देखना, हम लिखेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4। देख लो जरा, ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 4। क्या है ये दोनों, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने ऐसे लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं ऑपोजिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप एग्जाम में चीजों को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक बात बताओ, एंगल 1 और एंगल 4 अगर वर्टिकली ऑपोजिट हैं, क्या वो दोनों इक्वल होंगे? हाँ सर, हम तो ये जानते हैं, आपने हमें पढ़ाया था कि दुनिया में जितने भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 1 और 4 जो हैं वर्टिकली ऑपोजिट हैं, इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है सर, अब क्या करोगे? याद है मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम पढ़ाया था? हाँ सर पढ़ाया था। क्या कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं, उस पे ट्रांसवर्सल बनता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पढ़ाया था सर, कोई इशू नहीं। एक बात बताओ, यहां पे एंगल 1 और एंगल 5 क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? हाँ सर बिल्कुल, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये दोनों, ये दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब एक बात बताओ, एंगल 1 और एंगल 5 अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मेरा जो एंगल 1 होगा मेरे एंगल 5 के क्या होगा, इक्वल होगा? बिल्कुल सर, आप लिख सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 5 के इक्वल होगा। रीजन क्या दोगे? तो रीजन लिखोगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, जो कि हमने आज पढ़ा था। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ऐसा अपन ब्रैकेट में लिख देंगे। लिख दिया हमने, तो हमने ये दूसरा स्टेटमेंट भी प्रूफ कर दिया। अब दो स्टेटमेंट हमने कर दिए हैं प्रूफ। इन दोनों स्टेटमेंट को हम करेंगे कंबाइन। कैसे? तो ध्यान से देखो, ये है आपके पास पहला स्टेटमेंट, ये है आपके पास दूसरा स्टेटमेंट। एकदम ध्यान से देखना, पहला स्टेटमेंट कहता है 1 और 4 इक्वल हैं, दूसरा स्टेटमेंट कहता है 1 और 5 इक्वल हैं। यानी कि 4 जो है वो 1 के बराबर है, 5 जो है वो भी 1 के बराबर है। अरे भैया 4 1 के बराबर है, 5 1 के बराबर है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब 4 और 5 क्या है, इक्वल है ना। इतना तो अपन देख के बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। एकदम ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिखना। हम लिख देंगे कि हमारा एंगल 4 जो है किसके इक्वल होगा, हमारे एंगल 5 के इक्वल होगा। बात खत्म। क्या हमने प्रूफ कर दी एक चीज? हाँ सर, ये पहला वाला तो आपने प्रूफ कर दिया कि 4 और 5 इक्वल होंगे, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर तो इक्वल हो गया। सर ये कैसे प्रूफ करोगे कि दूसरा पेयर भी इक्वल होगा? तो दूसरे पेयर को इक्वल प्रूफ करने के लिए आप मेहनत मत करना। क्यों? देखो, जैसे कि आपने 4 और 5 को इक्वल किया, ऐसे ही आप कर सकते हो ना। कैसे? 4 और 5 को इक्वल करने के लिए क्या किया? पहले 4 को 1 के बराबर किया, फिर 1 को 5 के बराबर किया, ऐसे किया। अब 3 और 6 को इक्वल कैसे करोगे? 3 को 2 के बराबर करोगे, फिर 2 को 6 के बराबर करोगे, फिर वो इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जो प्रोसेस आप अपनाओगे, क्या वो प्रोसेस सिमिलर होगा? हाँ सर, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा ना। पहले 3 को 2, फिर 2 को 6, ऐसे अपन करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस है ना? हाँ सर, सेम टू सेम प्रोसेस है। भैया जब आपका प्रोसेस सेम है तो क्यों दूसरी बार मेहनत करना? तो सर हम एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो एग्जाम में हम क्या करेंगे? एग्जाम में हम यूज करेंगे शब्द सिमिलरली का। कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? सिमिलरली
सिमिलरली वर्ड का, हम लिखेंगे सिमिलरली, सीधा सा, मेहनत ही मत करना, क्योंकि प्रोसेस क्या है, सेम है, एक बार कर चुके हो, दूसरी बार सेम प्रोसेस है, इसीलिए हम लिखेंगे सिमिलरली। और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। क्या लिख देंगे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ऐसा लिखेंगे और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा। यानी कि हमने पहला भी प्रूफ कर दिया, हमने दूसरा भी प्रूफ कर दिया, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी कि लास्ट में क्या लिखेंगे, हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है। क्या करो, सुकून से यहां पे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से मच बेटर है वीडियो को पॉज करें, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें, फिर जैसे मैंने सारी चीजें लिखी हैं आप भी वैसे ही सारी चीजें कॉपी में लिख लीजिए। लिख लिया, बढ़िया। चलो, तो यहां पे अपन ने थ्योरम 1 से क्या सीखा बच्चों, हमने यहां पे थ्योरम 1 से ये सीखा है कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती है, याद रखना थ्योरम 1 तभी टेक प्लेस कर सकता है अगर आपकी लाइनें पैरेलल हो, अगर लाइनें पैरेलल नहीं होगी ना तो थ्योरम 1 की भी अपन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो थ्योरम 1 ने हमें यही सिखाया कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके इक्वल होते हैं। क्लियर है सारी चीजें, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं अपन एक और नई चीज की तरफ, करते हैं कुछ और सवाल। सवाल की जगह पहले थ्योरम कर लेते हैं सारे, फिर क्वेश्चंस के लिए अपन एक नई वीडियो तो ला ही रहे हैं। चलो, तो ये रहा आपके सामने थ्योरम नंबर 2। क्या कहता है थ्योरम नंबर 2, आ जाते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देन जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल, जो को इंटीरियर एंगल मैंने लिखवाया था ना, कौन से थे को इंटीरियर एंगल, वही जो इंटीरियर एंगल थे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में, उनको को इंटीरियर लिखवाया था, उनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अरे सर ये सप्लीमेंट्री शब्द तो सुना है, एग्जाम में फेल होने के बाद देते हैं, वो सप्लीमेंट्री नहीं। कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि मैंने पढ़ाए थे कि जब दो एंगल का सम 180 होता है तो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। समझिए, स्टेटमेंट से बेटर है कि मैं आपका एक डायग्राम बना दूं और उसमें चीजें मैं आपको समझाऊं। तो सबसे पहली लाइन में ही उसने ये बोल दिया है कि दोनों लाइनें होनी चाहिए पैरेलल, तो अपन ने बना लिया एक लाइन ये, दूसरा लाइन हमने बना लिया ये। क्लियर है, मान लो इस लाइन का नाम L दे दो, इस लाइन का नाम आप M दे दो, और ये हमने यहां पे बना लिया एक ट्रांसवर्सल, नाम रख दो इसका P। क्लियर है, लाइन L है, लाइन M है, ट्रांसवर्सल आपके पास क्या है, P है। ठीक है, तो यहां पे बात किसकी चल रही है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि को इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर, चलो, तो यहां पे अगर अपन एंगल्स को नामांकन दे, पहले तो अपन उन एंगल्स को नाम दे देते हैं जो अपने को चाहिए। जैसे कि अपन को चाहिए एंगल 1 मत बोलो इसको, या फिर अभी नाम मत दो, अभी तो बस ऐसे लिख दो, हमको चाहिए ये वाला एंगल, हमको चाहिए ये वाला एंगल, यही होते हैं को इंटीरियर। और अगर बाकी आप चाहते हो तो बाकी एक ये वाला भी चाहिए हमको, और हमको एक ये वाला भी चाहिए, ये है आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब एंगल्स का नाम देना स्टार्ट कर दो। अब नाम देना पड़ेगा, मान लो इस एंगल को आप बोल देते हैं एंगल 1, इस एंगल को आप बोल देते हैं एंगल 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपके पास 4, दिस यू कैन कॉल इट 5, इसको आप 6 बुला सकते हैं, इसको आप 7 बुला सकते हैं, एंड फाइनली आप इसको एंगल 8 बुला सकते हैं। ये सारी चीजें आपने क्या की, एंगल्स के नाम दे दिए। अब एक एक करके अपन बात करें। चलो, गिवन लिखे, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। तो क्या गिवन है, गिवन है सर हमें कि दो लाइनें जो हैं पैरेलल है, तो लिख देते हैं भैया गिवन। गिवन में हम लिखेंगे लाइन L इज पैरेलल टू M। क्या लिखेंगे, लाइन L जो है पैरेलल M के है, यही सिंबॉलिक फॉर्म में। P वाला लाइन ट्रांसवर्सल है, तो लिख दो P क्या है, P अपने पास है ट्रांसवर्सल, हमने ये भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, गिवन हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, तो सुनो उसने क्या बोला था थ्योरम ने, कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, सॉरी जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। को इंटीरियर एंगल कहां है, 3 और 5 है, 4 और 6 है, तो 3 और 5 का सम क्या होगा, 180, 4 और 6 का सम क्या होगा, 180। हमको ये चीज प्रूव करना है, क्योंकि यही तो है को इंटीरियर, 3 5 है, 4 6 है, इनका सम क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री इज व्हाट, इट इज 180। यानी कि सबसे पहली चीज हमें प्रूव करनी है यहाँ पे कि हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 5 का जो सम है ये कितना है, ये हमारे पास है 180 डिग्री। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि एंगल 4 और एंगल 6 का जो सम है ये भी हमारे पास कितना है, ये भी हमारे पास
180 डिग्री है, बस इतना प्रूफ करना है। याद रखना 180 के लिए हमेशा वो सप्लीमेंट्री शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर क्लियर। अब आते हैं अपन प्रूफ पे, जो चीजें हमें करनी है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए ऐसा करो ना, पहले तो पन्ना पलट लो, चलो आ जाओ। तो यहां पे अपन लिखेंगे प्रूफ, यानी कि जो चीज हम करना चाहते हैं प्रूफ। तो अब क्या और कैसे प्रूफ करोगे, सही बात है। तो यहां पे शुरुआत होगी इसी डायग्राम को एकदम देखते हुए, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम फोकस से सुन रहे हो, सुनो। यहां पे आपका एंगल 3 है और एंगल 1 है। क्या आपको दिख रहा है एंगल 3 और एंगल 1? यहां पे देखो डायग्राम में, ये एंगल 3 है और ये क्या है, एंगल 1 है। हाँ सर दिख गया। एक बात बताओ, ये P जो है एक लाइन है, इस P लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं 1 और 3, इनका सम कितना होगा सर? 180 होगा। रीजन, लीनियर पेयर। सिखाया था मैंने कि अगर एक लाइन बनती है, उस लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। यानी कि ये जो लाइन है इसके ऊपर एक 1 बना है, नीचे 3 बना है, इन दोनों का सम कितना होगा सर? 180 होगा। कोई इशू की बात नहीं है। तो हम यहां पे यही स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 3, एकदम ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 3, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों फॉर्म करेंगे आपके लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मतलब समझते हैं ना आप? लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब आप उन दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। ये मिल गया। क्लियर क्लियर। अब क्या करोगे? अब एकदम और ध्यान से सुनना। यहां पे बात आती है, एक बात बताइए, क्या एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? हाँ सर, एंगल 1 और एंगल 5 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अपन लिखते हैं ना, हम लिख देते हैं कि हमारा एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है? एंगल 1 और एंगल 5 तो सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक बात बताइए, जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल सर, आपने हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम पढ़ाया था, जो कि यही कहता है कि अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो दोनों क्या होंगे? वो दोनों इक्वल होंगे। यानी कि एंगल 1 जो है आपके एंगल 5 के इक्वल होगा। बात खत्म। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो स्टेटमेंट है जो कि कहता था कि 1 और 3 क्या है? 180 है। क्लियर। ये वाला स्टेटमेंट कहता है कि 1 जो है 5 के बराबर है। ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? 1 जो है 5 के बराबर है। एक बात बताओ, ये वाले स्टेटमेंट में 1 है, क्या मैं इस 1 की जगह 5 रख सकता हूं? क्यों नहीं सर, बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि आपका 1 5 के बराबर है। तो इस वाले स्टेटमेंट में हम 1 की जगह क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, बिकॉज आपका 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो हमने इस स्टेटमेंट में क्या रख दिया? 1 की जगह 5 रख दिया। तो ये हो गया एंगल 5 प्लस एंगल 3 बराबर कितना? बराबर 180। क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताइए। सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। रीअरेंज करोगे तो ऐसा लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। हाँ सर, बिल्कुल हमने ऐसा रीअरेंज कर दिया कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180। क्या यही हमें प्रूफ करना था? बिल्कुल, हमें यही तो प्रूफ करना था कि 3 और 5 का सम जो है 180 है, जो कि यहां पे प्रूफ हो चुका है कि 3 और 5 का सम क्या है? 180 है। यानी कि हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया कि जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? उनका सम 180 होता है। क्लियर है? क्लियर है। एक बात बताओ, यहां पे तो दूसरा स्टेटमेंट भी प्रूफ करना है कि 4 और 6 180 है। तो 4 और 6 180 है, उसके लिए भी तो आप यही पूरी बातें करेंगे। जैसे कि आपने 3 और 5 के लिए पूरा स्टेटमेंट लिखा, सारी बातें करी, वही सारी बातें आप 4 और 6 के लिए भी करोगे। तो क्यों अलग से बात करना? अपन डायरेक्ट बोल देते हैं ना। क्या? सिमिलरली। क्या सिखाया था मैंने? सिमिलरली। आप लिख देंगे सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर कितना? 180। सिंपल लिख दो, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर कितना? 180। हमने प्रोसेस रिपीट नहीं किया, बिकॉज द प्रोसेस इज सेम। अब क्योंकि दोनों चीजें हो गई प्रूफ, यानी कि हम क्या लिख देंगे? हम सिंपल सा लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा स्टेटमेंट जो है प्रूफ हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे ज्यादा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पे हमने स्टेटमेंट भी लिखा, डायग्राम भी बनाया, स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें भी लेके चले और हमारा स्टेटमेंट अच्छे से प्रूव भी हो गया। और ये चीज सिर्फ प्रूव नहीं करनी है, इस थ्योरम को याद भी रखना है, स्टेटमेंट को भी याद रखना है और पूरे प्रूफ को भी याद रखना है। क्लियर है सारी चीजें? चलो बहुत बढ़िया। तो इसको भी मैं रिमूव करता हूं और मैं यहां पे आके इस चीज को भी रिमूव करता हूं और आ जाता हूं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि है आपका थ्योरम 3। और थ्योरम 3 के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो थ्योरम 3 है आपका कन्वर्स है किसका? थ्योरम 1 का। यानी कि जो थ्योरम 1 आपने पढ़ा था ये उसका उल्टा है।
अरे सर थ्योरम 1 क्या था? तो थ्योरम 1 ये था कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स ये होगा कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स हैं तो लाइनें क्या होंगी? लाइनें पैरेलल होंगी। समझ गए? जैसा कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम और उसके कन्वर्स में मैंने बताया था कि अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें पैरेलल होंगी। सेम चीज यहां पे है कि अगर थ्योरम 1 ने कहा था कि दो लाइनें पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। ये कह रहा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स, इसका मतलब लाइनें कैसी? लाइनें पैरेलल। क्लियर है? तो स्टेटमेंट यही बोलेगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक परफेक्ट डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो यहां पे एक बात याद रखना, उसने ये नहीं दिया है कि लाइनें पैरेलल है। आपके थ्योरम 1 में ये दिया था कि लाइनें पैरेलल है। इस थ्योरम में ये नहीं दिया गया है कि लाइनें पैरेलल है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल हैं, ऐसा उन्होंने दिया है। तो ऐसा करते हैं, मस्त एक डायग्राम बनाते हैं, पर डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना कि लाइनें पैरेलल नहीं है। क्या है? लाइनें पैरेलल नहीं है। चलो, तो अपन तो बनाएंगे पैरेलल जैसा, मानेंगे नहीं पैरेलल है, बनाएंगे कैसा? पैरेलल जैसा, लेकिन मानेंगे नहीं कि पैरेलल है। ठीक है? तो अपन ने मान लो एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, ये L बना दी, ये M बना दी, और ये अपन ने ट्रांसवर्सल बना दिया P। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले बनाना है अल्टरनेट इंटीरियर। ये मत सोच लेना कि ये दोनों पैरेलल है, ऐसा मैंने बोला नहीं है कहीं। ये तो हमें प्रूव करना है। अरे सर दिख रही है पैरेलल, दिखने से कुछ नहीं होता, उसको प्रूव करने से होता है। ज्योमेट्री में कई बार क्या होता है, आपको डायग्राम दिखता है, अरे ये तो है, पर आपको मानना नहीं है। आप मान नहीं सकते जब तक आपके पास उसका वैलिड प्रूफ नहीं है। ठीक है? तो आपको भले ही दिख रही है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बट यू कैन नॉट से इट बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी प्रूफ, और नहीं ये चीज थ्योरम में गिवन है। इनफैक्ट थ्योरम में तो ये बोल रहे हैं कि इसको प्रूव करके दिखाओ। क्लियर? चलो, अभी एक बात बताओ, अभी अपने को चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो बनाने पड़ेंगे ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बना लें क्या? चलो बनाते हैं। तो सबसे पहला पेयर कहां बनता है? एक पेयर आपके पास ये बनता है, दूसरा पेयर ये बनता है, और यहां पे मालूम है स्टेटमेंट की, इस थ्योरम की खास क्या बात है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर इक्वल नहीं होने चाहिए। दोनों में से कोई सा भी एक पेयर इक्वल हो जाए, बात खत्म, अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो इसीलिए मिनिमम से मिनिमम कंडीशंस लेके चलते हैं प्रूफ करने के लिए। हम मानेंगे कि सिर्फ एक अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर क्या है? इक्वल है। देखो, एक पेयर ये होता है, और अगर मैं दूसरा पेयर ड्रॉ करूं तो दूसरा पेयर एक ये और एक ये होता है। सॉरी, लेट मी चेंज द कलर। दूसरा पेयर एक ये होता है और एक ये होता है ना? जो एक पर्पल से बना है एक पेयर ये होता है, और जो ब्लैक से बना है एक पेयर ये होता है। तो दोनों पेयर को कंसीडर करके नहीं चलना है, आपको सिर्फ एक पेयर को कंसीडर करके चलना है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पेयर को कंसीडर कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है, किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, जैसे कि अपन इन दोनों पेयर को लेके चलते हैं। पर इसके साथ में आपको बाकी सारे एंगल्स बनाने पड़ेंगे, तो बना लेते हैं। मान लो ये एंगल को अपन 1 बोलते हैं, इस एंगल को 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको अपन 4 बोल देते हैं। क्लियर? इधर अपन 5 बोल देते हैं, इसको अपन 6 बोल देते हैं, इसको 7 बोल देते हैं, एंड वी कैन से दिस एज 8। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, बढ़िया। चलिए, तो क्या क्या चीजें गिवन है? तो सर अरे दोनों लाइनें पैरेलल, ऐसा मत बोल देना, वो तो हमें प्रूफ करना है, भले ही आपको दिख रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या गिवन है? हमें गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो कौन से लिया है अपन ने? 3 और 6 को लिया है। तो हम लिख देते हैं कि हमें सबसे पहले गिवन है कि एंगल 3 जो है एंगल 6 के बराबर है। और कुछ गिवन है क्या? और कुछ नहीं गिवन है। चलो, क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ करना है, तो उसको क्या लिखते हैं अपन? टू प्रूव। क्या लिखते हैं? टू प्रूव। बताइए क्या प्रूफ करना है? सर प्रूफ करना है कि लाइन L लाइन M पैरेलल है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि L जो है M के पैरेलल है। इसीलिए तो कन्वर्स है थ्योरम 1 का। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? जो स्टेटमेंट था उसका जस्ट ऑपोजिट। थ्योरम 1 में क्या था? ये दिया था, ये प्रूफ करना था। अभी क्या है? ये दिया है और ये प्रूफ करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आखिरी में अपन किस स्टेटमेंट पे आते हैं? याद है ना अपन को? टू प्रूफ गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, और इसके बाद आते हैं अपन किस पे? प्रूफ पे, यानी कि कैसे प्रूफ करना है, वो आ गया अपने पास प्रूफ। बहुत बढ़िया। चलो, तो अब बात आती है कि कैसे प्रूफ करना है। सारी चीजें तो दी नहीं है हमको। तो एक बात बताइए, दो लाइनों को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको क्या चाहिए? भैया, दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको क्या चाहिए? तो मुझे याद आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। आपको भी याद है क्या? मैंने वहां पे भी 2 स्टेटमेंट बोले थे।
एक स्टेटमेंट ये कहता था कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और उसी का कन्वर्स था नीचे कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें पैरेलल हैं। तो यहां पे हमें यही प्रूफ करना है ना कि लाइनें पैरेलल हैं, इसलिए हम बस ये प्रूफ कर दें कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद पैरेलल हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का इनवर्स या फिर कन्वर्स। क्लियर? तो बस अपने को मेहनत इतने पे करनी है कि कैसे भी करके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अपन इक्वल प्रूफ कर दें। क्लियर? चलिए आ जाइए। तो यहां पे क्या आपको कुछ दिख रहा है? क्या 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 दिख रहा है सर? मुझे एक चीज दिखी, एंगल 2 और एंगल 3 देख रहे हो आप? कौन सा एंगल? एंगल 2 और एंगल 3 कौन से हैं ये? सर एंगल 2 ऊपर, एंगल 3 इधर। अरे ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट। कौन हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट। तो हम यहां पे लिखेंगे, सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारा एंगल 2 एंड एंगल 3 ये दोनों क्या है? ये दोनों हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या हो गए? ये दोनों हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिंपल सा स्टेटमेंट, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लो इस बार तो मैंने पूरा ही लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस सर, दे विल बी इक्वल। तो हम लिख देंगे कि हमारा कौन सा एंगल है? 2 और 3 है ना। तो हम लिख देंगे सिंपल सा चीज कि भैया हमारा जो एंगल 3 है, या फिर कह लो, हाँ ऐसा लिख दो कि हमारा जो एंगल 2 है वो कितने के बराबर? वो एंगल 3 के बराबर। रीजन क्या? रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है सर? एक और बात, यहां पे गिवन में दिया था कि एंगल 3 किसके इक्वल है? सर एंगल 6 के इक्वल है। तो इसको लिखो ना कि एंगल 3 किसके इक्वल है? आपके एंगल 6 के इक्वल है। एकदम ध्यान से देखना। अच्छा ये स्टेटमेंट सर कहां से आया? तो ऐसे ब्रैकेट में जाके लिखना कि ये स्टेटमेंट जो है अपने को गिवन है, दिया गया है। तो दो स्टेटमेंट बन गए। पहला बन गया कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, और दूसरा बन गया एंगल 3 जो है एंगल 6 के इक्वल है। क्या इन दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन कर सकते हैं? यस सर, कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? 2 3 के बराबर है, 3 6 के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 2 जो है 6 के बराबर है। भैया सिंपल सी बात हो गई, ए की हाइट बी के बराबर है, बी की हाइट सी के बराबर है, तो ए और सी की तो हाइट सेम होगी ना। ऐसा देख लो, तुम्हारी हाइट या फिर रमेश की हाइट सुरेश के बराबर है, सुरेश की हाइट कमलेश के बराबर है, तो रमेश और कमलेश की हाइट तो बराबर ही होगी। यही स्टेटमेंट आपके पास हो गया। तो हम यहां पे सिंपल बात लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है। क्या इससे कोई फायदा मिला? मुझे मिला। क्या? देखो जरा, एंगल 2 और एंगल 6 क्या आपको दिख रहा है? मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा। किस एंगल की बात चल रही है? बात चल रही है एंगल 2 की, और बात चल रही है एंगल 6 की। क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर। सर ये ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन सा एंगल है? ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। बताया था करस्पॉन्डिंग का पेयर 1 5 2 6 3 7 4 8। तो ये दोनों 2 और 6 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। हमने क्या प्रूफ कर दिया? कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो लिख दो ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और एक बात बताइए, जब आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि आपकी दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अरे ये चीज तो पढ़ाया था ना, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए यानी कि लाइनें क्या हो गई? पैरेलल हो गई। कौन से? उससे, एक्सियोम से, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो अपन बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ऐसा लिखना, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हेंस, फिर क्या लिखोगे? हेंस लाइन L जो है आपके लाइन M के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। और यहां पे अंदर जाके लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट बना के, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। बस बात खत्म। कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। इस तरीके से आप स्टेटमेंट को लिख दीजिएगा। आपका स्टेटमेंट हमने प्रूफ भी कर दिया, क्वेश्चन खत्म भी हो गया। इससे ज्यादा अपने को मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर है सारी चीजें? तो ऐसा करो ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजें लिख लो, और इस चीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लो। मैंने आपके सामने प्रूफ किया। तो यहां पे हमने ये थ्योरम कौन सा पढ़ा? हमारा कन्वर्स पढ़ा। कौन से थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा? तो थ्योरम नंबर 1 जो था उसका हमने यहाँ पे कन्वर्स पढ़ा। चलिए, तो थ्योरम नंबर 3 को पढ़ने के बाद अपन आ जाते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। जैसे कि थ्योरम 3 जो था थ्योरम 1 का कन्वर्स था, थ्योरम 4 जो है आपके थ्योरम 2 का कन्वर्स है। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट याद है आपको? थ्योरम 2 का स्टेटमेंट ये था कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो जो को इंटीरियर एंगल या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। ऐसा थ्योरम 2 कहता था। तो थ्योरम 4 उसका ऑपोजिट बोलेगा।
भैया थ्योरम 4 ये बोलेगा कि अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जस्ट ऑपोजिट है किसके, आपके थ्योरम नंबर 2 के। क्लियर? तो चलो ऐसा करते हैं, एक मस्त डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से अपन चीजों को हल कर लेते हैं। चलो बना ले डायग्राम। चलिए सर बना दीजिए डायग्राम। याद रखिएगा डायग्राम में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लाइनें पैरेलल नहीं है। ऑल्दो आप बनाएंगे पैरेलल पर मानेंगे नहीं इस बात को। तो चलिए बनाते हैं। तो मान लो आपने एक लाइन ये बना दी, नाम रख दिया L, एक लाइन नीचे ये बना दी, नाम रख दिया आपने M, ये बना दिया आपने ट्रांसवर्सल। गलती से भी ये मत सोच लेना कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये तो प्रूव करना है। ठीक, क्लियर है? अच्छा, कौन से एंगल्स की बात चल रही है? बात चल रही है आपके कौन से एंगल की, इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जिनका सम 180 आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप उन एंगल्स को ड्रॉ कर लो जो कि को इंटीरियर एंगल है। सर दो पेयर होते हैं, दो पेयर में से कौन से पेयर को ड्रॉ करें? एक पेयर को ड्रॉ करो, दोनों पेयर को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो पेयर को ड्रॉ करते हैं, कोई से भी एक, दोनों को जरूरत नहीं है। तो एक पेयर तो अपने पास ये हो गया और ये हो गया, ये एक पेयर बन गया। बाकी और भी पेयर होते हैं, आपको मालूम है। एक और पेयर कौन सा होता है, जल्दी बताइए सर? एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ये भी तो होता है, पर अपन दोनों में से सिर्फ एक पेयर को कंसीडर करेंगे, बाकी पेयर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? क्लियर। चलो एंगल्स का नाम भी दे देते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। तो मान लो इस एंगल का नाम आपने 1 दे दिया, इस एंगल का नाम आपने 2 दे दिया, इसको आप 3 बोलते हो, इसको आप 4 बोलते हो। ठीक है, इसको आपने 5 बोल दिया, इसको आपने 6 बोल दिया, इसको यहाँ पे आपने 7 बोल दिया एंड इसको मान लीजिए आपने 8 बोल दिया। ठीक है, नाम तो अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई सेट कंडीशन नहीं है, कोई सेट नाम नहीं है। गिवन क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए गिवन लिखते हैं। तो गिवन मतलब जो चीजें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज क्या गिवन है? सबसे पहली चीज यहां पे गिवन है कि आपका जो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है वो 180 है। तो दोनों में से कोई सा एक पेयर उठा लो, जैसे कि 4 और 5 उठा रहे हो तो लिख दो कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना है, आपके 180 डिग्री के बराबर है। ऐसा उन्होंने दिया है। क्लियर? चलो बढ़िया। अच्छा, अब क्या प्रूफ करना है, वो किस में आता है? वो आता है टू प्रूव में, यानी कि जो चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं। क्या चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं? प्रूफ करना चाहते हैं कि हमारा लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके, हमारे लाइन M के। ये चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं। कैसे प्रूफ करना चाहते हैं वो किस में आता है? वो आता है आपके पास प्रूफ में। भैया कैसे हम प्रूफ करना चाहते हैं, चलिए आ जाइए। तो भैया क्या क्या करना है वो सुनो। तो हमको कैसे भी करके लाइन L को लाइन M के पैरेलल प्रूफ करना है। और आप जानते हैं कि अगर दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख गए यानी कि आपके लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए। कैसे दिखाओगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल, ये सवाल आता है। तो ध्यान से देखो, यहां पे आपसे मैं दो बेसिक बातें बोलूंगा। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 जो है लीनियर पेयर है? अरे भाई ये लाइन है, लाइन पे ये दोनों एंगल बने, क्या बनेंगे, लीनियर पेयर बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए पेज पलट लेते हैं पहले। तो प्रूफ लिख दिया है तो वापस से नहीं लिख रहा हूं। तो हम देख सकते हैं कौन सा एंगल, एक है आपके पास एंगल 1 और एक है एंगल 4। तो लिख दो ना, एंगल 1 और एंगल 4 क्या दिख रहे हैं आपको? ये आपको दिख रहे होंगे, जल्दी बोलिए नाम। इनका नाम है लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर है? तो एक लाइन पे है इसीलिए लीनियर पेयर है। भैया जब लीनियर पेयर है तो इनका सम क्या होगा? इनका सम जो है आपके पास 180 डिग्री होगा। लिख दिया अपन ने इनका सम कितना, 180 डिग्री। क्लियर? क्लियर। अच्छा, कुछ चीज गिवन थी आपको? यस सर, हमको गिवन था कि 4 और 5 का सम कितना है, 180 है। तो लिख दो यहां पे अपने पास एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम कितना था? सर इनका भी सम तो आपके पास 180 था। अब इधर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा रीजन कि ये चीज आपको गिवन थी, तो अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया कि ये चीज गिवन थी। यहां पे आपके पास इक्वेशन 1 है, यहां पे आपके पास इक्वेशन 2 है। एक बात बताओ, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है? हां सर, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा? यस सर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। यस, वी कैन राइट दिस। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में
में भी एंगल 4 है, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी एंगल 4 है। अब दोनों तरफ एंगल 4 है तो इस वाले एंगल 4 ने इस वाले एंगल 4 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। एंगल 4 का भी साइन पॉजिटिव और इस एंगल 4 का भी साइन कैसा, पॉजिटिव, कर दिया उन्होंने कैंसिल। ये चीज तो आपने पढ़ी थी ना कक्षा 8वीं में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कि इक्वल के दोनों साइड की चीजें अगर सेम रहती हैं तो अपन उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 9th में भी मैंने पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। यानी कि अपने पास क्या क्या बचा, यहां पे बचा एंगल 1 और यहां पे बचा एंगल 5, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 1 जो है हमारे एंगल 5 के इक्वल है। अब एक बात बताइए, एंगल 1 और एंगल 5 कौन था? अरे सर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हम क्या लिखेंगे, हेंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब एक बात बताइए, अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, हेंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी? कैसे? अरे करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का कन्वर्स वाला स्टेटमेंट, कि अगर दो लाइनें पैरेलल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यस, यू कैन से दैट कि आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका लाइन एल के क्या है, लाइन एल जो है एम के क्या है, पैरेलल है। रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में, रीजन लिख दोगे कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, आपने ऐसा लिख दिया कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ये आपका जो है पूरा स्टेटमेंट यहां पे बन गया। और इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया, हमारा जो थ्योरम 4 था, यानी कि जो कि कन्वर्स था थ्योरम नंबर 2 का, उसको भी हमने प्रूव कर दिया। तो क्या करो, सुकून से इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। और यहां पे इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसी के साथ ये जो थ्योरम्स पे वीडियो थी जहां पे मुझे आपको सारे के सारे एंगल रिलेशंस डिस्कस करने थे, वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए। टेंशन मत लो, पूरे वीडियो को मैं एक समराइज कर देता हूं फटाफट, जिससे आपको कहीं पे भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, चलो आ जाओ, अपन समरी बनाते हैं पूरे वीडियो की, जिससे आप सारी चीजें सीख सके। तो हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में? हमने सबसे पहले इस वीडियो में ये सीखा कि अगर हमारे पास दो लाइनें होती हैं और दो लाइनों पे एक ट्रांसवर्सल होता है तो कौन इक्वल होता है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 1 और 5 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 किसके इक्वल होता है, आपके 6 के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो आपके ये 3 किसके इक्वल होते हैं, आपके 7 के इक्वल होते हैं। और मान लीजिए 4 है तो किसके इक्वल होते हैं, आपके 8 के इक्वल होते हैं। सबसे पहले हमने चीज ये पढ़ी, क्लियर है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि मान लीजिए दो लाइनें हैं, ठीक है, और इस पे एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लो इधर एंगल 3 है, इधर एंगल 4 है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने लास्ट में एक और चीज पढ़ी कि मान लीजिए आपके पास दो लाइनें हैं और ऐसा एक ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल मान लो 1 है या एंगल 2 है, तो इनका सम क्या होता है, इनका सम जो होता है 180 होता है। हमने ये भी सीखा कि अगर ये एंगल 3 है या एंगल 4 है, तो अगर आप इनका सम करें, एंगल 3 और एंगल 4 का सम, तो भी कितना मिलेगा, आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखी है। और हमने इन तीनों चीजों का क्या सीखा, कन्वर्स भी सीखा, कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल्स हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइंस पैरेलल है। तो इन सारी चीजों को अपन ने इस वीडियो में सीखा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं, सारे थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्लियर है, सारे थ्योरम्स का प्रूफ भी क्लियर है, और कहीं पे कुछ भी हल्का सा भी कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, भग मत जाइएगा। यहाँ पे आपके बारे में मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे इसके वेबसाइट के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है, जो कि बहुत काम की चीज है। तो क्या करना है, आपको पहले खोलना है गूगल क्रोम, टाइप करना है www.magnetbrains.com, टाइप करोगे ये वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट जरूरी क्यों है, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में वेबसाइट पे जो कंटेंट है बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में अरेंज है, तो कोई भी वीडियो मिस होने का चांस नहीं बनता है। यूट्यूब पे क्या होता है, आप कुछ वीडियो स्किप कर देते हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी स्किप हो जाते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जब आओगे तो सीबीएसई इंग्लिश वाले सेक्शन में आप क्लास 9th को सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो क्लास 9th में जितनी भी चीजें हम कवर कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब मान लो आपको मैथ्स पढ़ना है एनसीईआरटी, तो वॉच नाउ पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही तो आपके सामने क्लास 9th में जितनी सारी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। अब वॉच ऑल वीडियोज में जाके जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना है उस पर क्लिक करना, वो वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। एंड यू ऑलरेडी नो दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए।
3 काम जरूर करने हैं। कौन से? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करो, एंड एट द एंड प्लीज डू हैव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पॉजिटिव है तो भी करो, नेगेटिव है तो भी करो, कोई डाउट है तो भी जाके कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट करिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स को, सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया होगा। मैंने आपको सारे थ्योरम्स को बहुत अच्छे से समझाया है, एंड आई होप कि आपने उन सारी चीजों को कॉपी में भी लिखी होंगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे।